हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 18 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 18 ए का क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जो भी ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका मीन फाइंड करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर करके। तो चलिए भाई फाइंड कर लेते हैं। तो जो भी ये डाटा दिया गया है पहले इसे इधर टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये हमने अरेंज कर लिया है। इसके लिए पहले xi फाइंड करना पड़ेगा। xi कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो चलिए वही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने xi का कॉलम बना लिया है और xi लिख दिया है। तो मैंने बताया था जो भी क्लास इंटरवल दिए गए हों आप उनका फर्स्ट इंटरवल देखें और उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें। अब जो नंबर मिला है उसे क्लास इंटरवल के हर लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे और xi वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। इस प्रकार xi की सभी वैल्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वही कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट इंटरवल 0 to 10 है। तो यहाँ पर 10 में से 0 को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 ही मिल जाएगा और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तब 5 मिल जाएगा। अब ये जो 5 मिला है इसे क्लास इंटरवल की हर लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे और xi वाले कॉलम में लिखते जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं इस 5 को क्लास इंटरवल की हर लोअर लिमिट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया और इधर ये ऐड करके लिखते जाएंगे। 0 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में 5 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 20 में 5 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 30 में 5 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। 40 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने xi की सभी करेक्ट वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इधर ये रफ वर्क किया इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो अब क्या चाहिए होता है, अब हमें ui निकालना है। तो चलिए ui के लिए एक कॉलम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पर ui कैसे निकाला जाता है, ui इजिकल टू होता है xi माइनस a अपॉन h होता है। तो चलिए यहाँ पर ये हमने लिख लिया है। तो अब यहाँ पर पहले हमें a चूज करना पड़ेगा और h करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग a कर लेते हैं। a जो होता है xi की मिड वैल्यू होती है। जो भी xi की वैल्यू निकाली है इनमें बीच का नंबर a को चूज कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए एक बीच के नंबर को चूज कर लिया है, इसे a लिख देंगे यहाँ पर। तो a की वैल्यू हमने चूज कर ली है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए। तो भाई h की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल में जो भी क्लास इंटरवल की साइज है उसे h कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप इंटरवल चूज करें उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके देखें तो यहाँ पर हमें 10 ही मिलने वाला है। इधर 10 में से 0 माइनस कर देंगे तब भी 10, इधर 20 में से 10 माइनस कर देंगे फिर भी 10। ये सभी यहाँ पर इसकी क्लास साइज जो है 10 है तो इसका जो h हो जाएगा यहाँ पर, तो ये h इजिकल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू और h की वैल्यू पता कर ली है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सभी a की वैल्यू और इसे xi वाले कॉलम में से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी xi वाले नंबर लिखे उन सभी में से a की वैल्यू माइनस कर देंगे और h से डिवाइड कर देंगे। डेट इज 10 से डिवाइड कर देंगे जो कि h की वैल्यू है। तो चलिए यहाँ सभी नंबर में से a को माइनस करके लिख लेते हैं। डेट इज 25 को माइनस करके और उसे 10 से डिवाइड करके लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 5 में से 25 जब माइनस कर देंगे तब माइनस का 20 बचेगा और माइनस के 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब माइनस का 2 आ जाएगा। तब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2। इसी प्रकार 15 में से 25 जब माइनस कर देंगे तब 10 मिलेगा। अब 10 माइनस का 10 मिलेगा। अब माइनस के 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये। इधर 25 में से 25 माइनस कर देंगे तब ये 0 हो जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब भी 0 ही हो जाएगा। इधर 35 में से 25 माइनस कर देंगे तो इधर 10 हो जाएगा और 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ये लिख लिया। अब इधर 45 में से 25 जब माइनस कर देंगे तो इधर ये हमें फिर 20 मिल जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब इधर ये 2 मिल जाएगा। तो इधर ये 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने ये सभी ui की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब फार्मूले में हमें चाहिए होता है fi इंटू ui। तो चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे fi इंटू ui। तो ये हमने लिख दिया है। अब fi में जो भी नंबर दिए गए हैं fi कॉलम में फ्रीक्वेंसी में उनकी मल्टीप्लाई ui के जितने भी नंबर हैं उन सभी से करा देंगे और इधर fi वाले इंटू ui वाले कॉलम में लिखते रहेंगे।
तो 7 की मल्टीप्लाई जब -2 से करा देंगे तब यहाँ से माइनस का 14 हो जाएगा। इधर 10 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 से करा देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई जब 0 से कराएंगे तब ये 0 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तब ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई जब 20 से करा देंगे, सॉरी 2 से करा देंगे तब ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इनका सबका सम चाहिए होता है तो यहाँ पे लिख देंगे समेशन एफ आई इंटू यू आई। आप ऊपर देख रहे हैं माइनस का 14 नीचे और ये यहाँ पर माइनस का 10 है। जब इन्हें ऐड करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इधर ये नीचे जो नंबर पॉजिटिव वैल्यू है 8 और 20, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तब ये 28 आ जाएगा। अब ये 28 में से माइनस कर देंगे 24। तो चलिए कर लेते हैं। तब यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये जो 4 मिला है ए एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन एफ आई इंटू यू आई। ये जो 4 हमने फाइंड किया यही है यहाँ पर। तो ये 4 हमने लिख लिया, समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो रफ वर्क किया है इसे हटा देते हैं यहाँ से, ये मैंने हटा दिया। अब फार्मूले में हमें चाहिए होता है समेशन एफ आई इंटू यू आई अपान एफ आई चाहिए होता है। तो एफ आई वाले कॉलम में आएंगे, इन सभी की वैल्यू को प्लस कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए कर लेते हैं। ये समेशन एफ आई जब यहाँ पर 7 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 8 प्लस 10 जब करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रकार हमने यहाँ से समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, रख देंगे आकर के, और समेशन एफ आई की भी वैल्यू फाइंड की है, हो गई है, और ए की भी वैल्यू चूज कर ली है 25 और एच की भी वैल्यू पता हो गई है 10। तब ये सभी वैल्यूज उठाएंगे इस फार्मूले में रख देंगे यहाँ पर। तो चलिए रख लेते हैं। तो ये सभी वैल्यूज हमने ए की जगह पर 25 रख दिया है और समेशन एफ आई इंटू यू आई की जगह पर हमने 4 रख दिया है। समेशन एफ आई की जगह पर 50 ये वैल्यू रख दी है और यहाँ पर एच की जो वैल्यू है वो 6 अभी फाइंड की है। तो ये वैल्यू भी रख लेंगे यहाँ पर इंटू 10। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जो बचा है उसे लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे स्टेप में लिख लेंगे 25 प्लस 4/5, ये हो गया। अब जब 4/5 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर से 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 25 प्लस 0.8, तो ये लिख लिया। अब 25 प्लस 0.8 को जब ऐड कर देंगे तब 25.8 आ जाएगा। तो ये इसका मीन है। यही हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था कि इसका मीन फाइंड कीजिएगा स्टेप डिविएशन मेथड से। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है जो कि मीन है 25.8। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।